तक नहीं चाहिए। क्या भारत हमेशा आप ठेके पर ही चलेगा? आप जिसको जो चाहेंगे उठा के दे देंगे? मेरा मानना है कि युवाओं के भविष्य से सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं महिंद्रा साहब से कि अभी भी तो यहाँ पर जितने लोग नौकरी करके रिटायर होके आए हैं आर्मी से, वो भी तो खाली बैठे हैं। क्यों नहीं आप उनको जॉब दे रहे हैं? क्यों आप कठपुतली बनाना चाहते हैं? प्रशासन स्वतंत्र होकर अपना काम नहीं कर सकता, प्रशासन डिसीजन नहीं ले सकता, ईडी आपके इशारे पे नाच रही है, सीबीआई को आपने अपना कठपुतली बना लिया है कि जिसको जो चाहेंगे करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? ये मुकद्दर बुलंद नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो अभी टनल में गए थे, कूड़ा उठा रहे थे, बाटल उठा रहे थे। मोदी के खिलाफ पूरा देश जाएगा, उनकी नीतियों के खिलाफ जाएगा। हाँ, मोदी एज व्यक्ति एक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप देश के युवाओं के साथ जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम कहीं से भी उनके साथ नहीं और उनका विरोध करेंगे और डट कर करेंगे। अघोषित इमरजेंसी बिल्कुल है। आप भैया किसी को आप कार्यालय सीज कर देते हैं, आप किसी का घर सीज कर देते हैं, युवा अपनी बात नहीं रख सकते। आप इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो एक बार आप मीडिया से डिबेट करिए ना, एक बार आप मीडिया के सामने आइए। साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? आप सामने आकर देश के युवाओं के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? तो आगे क्या? अरे तीनों सेना प्रमुख हिटलर तानाशाह बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिटलर, बिल्कुल तानाशाही करें, निरंकुश है, बिल्कुल बिल्कुल तानाशाह है। 1 लाख करोड़ रुपए मीडिया में इन्होंने खर्चा कर दिया सिर्फ राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित करने के लिए। अगर वो युवाओं के किसी फायदेमंद स्कीम में खर्चा किए होते तो आज युवाओं का भला हो रहा था। और अग्निपथ स्कीम को इनको वापस लेना पड़ेगा। कैसे भड़का रहे हैं हम लोग क्या भड़काएंगे? हम लोगों को तो चारों तरफ पुलिस से घिरवा के बैठा है, कार्यालय सीज कर रहे हैं, घर आवास सीज कर रहे हैं, कहीं युवा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, अपनी बात नहीं रख पा रहा है। ये 10 ठो पत्रकार और 10 ठो फूल माला वालों को हम मैनेज कर लें और डंका बजाने का नाम दे दें। कहां से डंका बज रहा है? अभी तो थू हुई थी, अभी चारों तरफ गल्फ कंट्री देश के सामने आप खुलकर अपना बयान नहीं रख पाए। आप देखिए, आप धीरे धीरे पुलिस प्रशासन का सारे सेक्टर को आप प्राइवेट कर देंगे, थाना आपके घर में चलेगा, कचहरी अदालत से आपको मतलब नहीं है, आप बुलडोजर की सरकार बना देंगे। ये तो भैया पूंजीवादियों की सरकार है, वो जो चाहेंगे वही डिसीजन करवाएंगे, निर्णय लेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि कार्यालयों पे जो है अग्निवीर गार्ड की ड्यूटी करेंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर क्या है हिंदुस्तान का, जिस तरीके से सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सूरजभान साहब मौजूद हैं, जो कि NSUI के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इस समय यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। सूरजभान साहब, क्या लग रहा है कि अग्निवीरों को जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि गार्ड की नौकरी देंगे, अब सेना को गार्ड की नौकरी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उद्योगपति देखा आपने कि महिंद्रा साहब ने कहा कि हमारे यहाँ छूट दी जाएगी। क्या चल रहा है ये तमाम चीज़ें? भैया सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अभी सामने युवाओं के सामने भविष्य को लेकर सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि आप सत्ता पक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, तो आपके बेटे जाके विदेश में पढ़ेंगे, वो लॉ की डिग्री लेंगे, वो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर वो अपनी फर्म चलाएंगे, और एक गरीब किसान का बेटा जो सुबह 4 बजे उठकर गांव में देश सेवा के जज्बे को लेकर आता है, सेना को ज्वाइन करता है, और आप उसको गार्ड बनाने के पद पर लेकर जा रहे हैं इस स्कीम को। मेरा मानना है कि युवाओं के भविष्य से सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। मैं खिलवाड़, रवि किशन की बेटी तो जा रही है अग्निपथ पे, अग्निवीर पे। रवि किशन, ये तो नेताओं का बयान है, एमपी है, उसकी बेटी पहले ज्वाइन तो करे, उसकी बेटी ज्वाइन तो बिल्कुल। हमारा अभी तक यहाँ के युवा नहीं जाते थे सेना में क्या? आप जिस तरीके से उनकी सारी व्यवस्थाओं में कटौती कर रहे हैं, 4 साल के लिए आप ठेके पर नौकरी दे रहे हैं, ये कहां तक उनके हित को लेकर जायज है? आज यहाँ पर दिल्ली में आप चारों तरफ देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल बना है, पूरे भारतवर्ष का युवा आखिर अगर बहुत अच्छा, इसमें अभी एक पूर्व जो है जनरल रहे हैं, उनका भी बयान आया है, उन्होंने इस योजना की आलोचना की है। आखिर क्यों वो आलोचना कर रहे हैं? आज देखा जाए जिस तरीके से ठेके पर यूक्रेन और रूस के युद्ध को आप देख लीजिए, ताजा उदाहरण है आपके सामने। अभी जो वहां पर भाड़े के 4 साल के नौकरी करने वाले जवान वहां से भाग खड़े हुए, वो दक्ष नहीं थे, पारंगत नहीं थे, और ये सबसे बड़ी त्रासदी सामने आई रूस के सामने। आज आपके सामने देखने वाला मुद्दा है कि देश सेवा कहीं से व्यावसायिक नहीं होता है, एक जज्बा होता है जो लड़का, गांव का एक लड़का तैयारी करता है और देश की सेवा के लिए, ना कि पैसे के लिए। आप उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आर्मी में नौकरी करने वाले बच्चे, ये आर्मी का मामला नहीं है, थाना भी प्राइवेट होने जा रहा है। थाना भी प्राइवेट, आप सारी चीजें प्राइवेट करने की तरफ हैं। आज जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं लोग, ये क्या करेंगे? आपके घर पर झाड़ू लगाएंगे। एक सेना में, एक देश में सेवा करने वाला कोई भी, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, जिस तरीके से लोग सेवा करते हैं देश की जनता की, आप क्या करेंगे? प्राइवेट करके ठेके पर रख के आप अपने घर में। अभी आप एक बड़े कांग्रेस नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, आप देख सकते हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको मैं अपने भाजपा के पार्टी कार्यालय में उनको गार्ड के तौर पर रखूंगा। तीनों सेना प्रमुख ने खूब
खुशियां बांटी हैं, बधाई मनाई है नरेंद्र मोदी के इस समर्थन में कि जो अग्निपथ, अग्निवीर जैसे तमाम योजना जो ला रही है, तीनों सेना प्रमुख खूब खुशियां मना रहे हैं कि भैया ये देश हित की बात है। आप कांग्रेसी बड़ा कैसे कांग्रेसी ही नहीं पूरे देश का युवा खिलाफ है, ये कैसे देश हित में हो सकता है? जितने लोग हैं इस सेवा की आलोचना कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल तीनों सेवा प्रमुख तो आप उनसे बुलवा रहे हैं ना, तीनों सेवा प्रमुख बताएं क्यों? पूर्व आपके यहाँ पूर्व जनरल हैं बीके सिंह, वो खुद जिस समय सेना में थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने ही 1 साल सेवा को बढ़ाने की मांग को लेकर कोर्ट में गए थे। आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि 4 साल की सेना को, नौकरी को आप ठेके पर देकर युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद बता रहे हैं? जहाँ 1 लाख लोग वैकेंसी होते वहाँ 5 लाख लोग आए हैं। कहाँ से 5 लाख आ रहे हैं? आप 45,000 अभी कितना निकाले हैं आप? सबको नौकरी। अभी तो इनके पक्ष में आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया था कि जितने लोग आएंगे हम उनको नौकरी देंगे। तो हम कहना चाहते हैं महिंद्रा साहब से कि अभी भी तो यहाँ पर जितने लोग नौकरी करके रिटायर होकर आए हैं आर्मी से, वो भी तो खाली बैठे हैं, क्यों नहीं आप उनको जॉब दे रहे हैं? आप क्यों राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं किसी चीज को लेकर? 11 लाख नहीं चाहिए। क्या भारत हमेशा आप ठेके पर ही चलेगा? आप जिसको जो चाहेंगे उठा के दे देंगे? क्यों आप कठपुतली बनाना चाहते हैं? प्रशासन स्वतंत्र होकर अपना काम नहीं कर सकता, प्रशासन डिसीजन नहीं ले सकता, ईडी आपके इशारे पे नाच रही है, सीबीआई को आपने अपना कठपुतली बना लिया है कि जिसको जो चाहेंगे करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? आप प्राइवेट सेक्टर को हर जगह क्यों हावी करना चाहते हैं? देश के मुकद्दर को बुलंद करना चाहते हैं। ये मुकद्दर बुलंद नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो अभी टनल में गए थे, कूड़ा उठा रहे थे, बाटल उठा रहे थे, सारी व्यवस्था, जिस टनल को पूरा सैनिटाइज किया गया, जिस टनल जिसको एनएसजी और एसपीजी जैसी सुरक्षा मिली है, वहां पर एक सामान ऐसे फर्जी नहीं पड़ा होना चाहिए, वहां पर आप बाटल उठा रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? अभी क्यों मोदी के खिलाफ पूरा देश जाएगा, उनकी नीतियों के खिलाफ जाएगा। हाँ, मोदी एज व्यक्ति एक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप देश के युवाओं के साथ जिस तरीके के उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम कहीं से भी उनके साथ नहीं और उनका विरोध करेंगे और डट कर करेंगे। यूपी में जो लड़के ने, बिहार में जो ट्रेन जली है, वो तो कह रहे हैं कि छात्र। हाँ, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। आंदोलन कोई भी हो, पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए। जिस तरीके से अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सत्याग्रह का अनुरोध किया और कांग्रेस कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं, कभी भी मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। मैं सत्याग्रह पर बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। हाँ, ट्रेन जो इस तरीके का आगजनी हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी, ये गलत है। आपके नेता कहें कि अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी बिल्कुल है। आप भैया किसी को आप कार्यालय सीज कर देते हैं, आप किसी का घर सीज कर देते हैं, युवा अपनी बात नहीं रख सकते। आप बोल रहे हैं इसको। मैं बार बार कहता हूं कि भारत युवा प्रधान देश है, भारत युवा प्रधान देश है। जब तक युवा अपनी बात नहीं रख पाएगा, जब तक युवाओं के मुद्दे पर आप उनकी समस्याओं पर खुलकर बात नहीं करेंगे, अगर आप इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो एक बार आप मीडिया से डिबेट करिए ना, एक बार आप मीडिया के सामने आइए। साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप सामने आकर देश के युवाओं के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? तो भैया तीनों सेना प्रमुख तो आ गए, क्या? अरे तीनों सेना प्रमुख, हिटलर तानाशाह बुला रहे, वो आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिटलर, बिल्कुल तानाशाही करें, निरंकुश है, बिल्कुल बिल्कुल तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह हैं। आप कहीं किसी पर, किसी मुद्दे पर किसी सामने बात करना चाहते हैं? आपने कभी सार्वजनिक रूप से कोई मीटिंग ली? आपने कभी अपने पूरे मंत्रिमंडल को सामने ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है। अरे ये आप ट्विटर, आप जानते हैं 1 लाख करोड़ रुपए मीडिया में इन्होंने खर्चा कर दिया सिर्फ राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित करने के लिए। अगर वो युवाओं के किसी फायदेमंद स्कीम में खर्चा किए होते तो आज युवाओं का भला हो रहा था। राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं और उन्होंने सारी चीजों को लेकर, कोरोना के समय से पहले से भी आप देखते रहिए, उन्होंने जो जो चीजें बोली थी वो सच हो रहा है। अग्निवीर को लेकर उन्होंने पहले भी बोला था, इस पर युवा भड़केगा, ये ठीक नहीं, उनके हित में। आज आप देख लीजिए, आपके सामने ऐसा रहा परिणाम। और अग्निपथ स्कीम को इनको वापस लेना पड़ेगा। कैसे भड़का रहे हैं हम लोग क्या भड़काएंगे? हम लोगों को तो चारों तरफ पुलिस से घिरवा के बैठाए हैं, कार्यालय सीज कर रहे हैं, घर आवास सीज कर रहे हैं, कहीं हुआ इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, अपनी बात नहीं रख पा रहा है। अभी जिस तरीके से अलका लांबा जी को आप देख लीजिए मीडिया में चल रहा है, आप देखिए उनको किस तरीके से जबरदस्ती बैठा के बदतमीजी से उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है प्रशासन। ये कहां तक जायज है? किसके इशारे पर आखिर काम हो रहा है? तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना बिल्कुल करवा रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग नहीं है ये। नेशनल हेराल्ड का मामला कब का खत्म हो गया था? आज आप किस आधार पर यहाँ खोलकर आप तो सामने बैठे हैं? बर्लिन में नरेंद्र मोदी का डंका, ये तो भारत के सम्मान की बात। अरे भैया, 10 ठो पत्रकार और 10 ठो फूल माला वालों को हम मैनेज कर लें और डंका बजाने का नाम दे दें? कहां से डंका बज रहा है? अभी तो थू हुई थी। अभी चारों तरफ गल्फ कंट्री देश के सामने आप खुलकर अपना बयान नहीं रख पाए। आप अपने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं कि 56 इंच आपका जो है नीचे होकर 13 इंच में आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है।
किस तरीके से आप डंका बजवाना चाहते हैं? देश आर्थिक स्थिति में, अर्थशास्त्र के मामले में कहां जा रहा है? आप देखिए, आप धीरे धीरे पुलिस प्रशासन का सारे सेक्टर को आप प्राइवेट कर देंगे, थाना आपके घर में चलेगा, कचहरी अदालत से आपको मतलब नहीं है, आप बुलडोजर की सरकार बना देंगे। काम ही नहीं कर रहे सरकारी लोग। कैसे सरकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं? सरकारी लोग हैं, आप चारों तरफ देख लीजिए अपने आसपास में, सरकारी लोग हैं, 24 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर नहीं गए, खाना नहीं खाए, पसीने से तर रहे हैं। ये सरकारी लोग नहीं है? आप इनको प्राइवेट करके क्या संदेश देंगे? 1 घंटे की लंच को 2 घंटे में तब्दील कर दे। कैसे? हाँ, करेंगे ही, वो करेंगे ही। प्राइवेट में क्या तब्दील? प्राइवेट तो जो चाहेगा जब चाहेगा करेगा, जो आदेश उनका जारी होगा करना पड़ेगा, नहीं नौकरी से बाहर कर देंगे। प्राइवेट में क्या हुआ? अभी कोरोना के समय मुंबई से, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से मजदूर भगा दिए गए, ना तो उनको तनख्वाह मिली, ना सैलरी मिली, खाने के लिए नहीं मर रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अघोषित इमरजेंसी, आप इतना बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता भैया। मैं सत्याग्रह करता हूं, मैं हिंसा का पुजारी हूं, मैं यूपी प्रतापगढ़ जैसी धरती से ताल्लुक रखता हूं। अगर युवाओं के हित को लेकर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग पूर्णतः अहिंसा रूपी तरीके से सत्य का सहारा लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। मुझे कोई डर नहीं लगता। सत्य का सहारा तो मोदी साहब भी ले रहे हैं। कौन सा सत्य है? सामने आए बात करें। कौन सा बात? कहां पर सत्य है? आए सामने बात करें, एक बार बात करके देखें ना। मीडिया से आए, मीडिया के सवालों का जवाब दें। क्यों नहीं सामने आते हैं? कौन सा सत्य है भैया? मंत्री जो ट्वीट कर रहे हैं सब गलत है। और मंत्री ट्वीट, उनके मंत्री हैं, उनके मातहत हैं, ट्वीट करेंगे ही, वो करेंगे ही। ये तो भैया पूंजीवादियों की सरकार है, वो जो चाहेंगे वही डिसीजन करवाएंगे, निर्णय लेंगे, वही चल रहा है। देश की सरकार है। देश की सरकार कहां से है? युवा इस देश का है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? युवा प्रधान देश भारत है कि नहीं? कहां गए युवा? उनकी सोच कहां गई? आपके सामने क्या मायने रखती है? आप क्या कर रहे हैं साहब? आप क्या करना चाहते हैं? युवा ही तो विरोध में थे अग्निपथ के, आप क्यों वापस नहीं ले रहे हैं? आप क्यों जबरदस्ती तानाशाही? 24 तारीख से लागू हो रहा है। लागू बिल्कुल नहीं लागू। आप बिल्कुल इनको वापस लेना होगा। नहीं लेंगे वापस। ये युवा बिल्कुल देश की हित बात नहीं है। देश हित की बात होती तो आज युवा को आप संतुष्ट करते, समझाते। आज युवा क्यों खिलाफ है? आज इसी चीज का जवाब आपको देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस तरीके से साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो अग्निपथ और अग्निवीर में जो सबसे ज्यादा त्राहिमाम होंगे वो है 85% देश का वो हिस्सा जो जिसमें यादव, SC ST तमाम लोग आते हैं, जो जिसको हम लोग कभी कभी शोषित वंचित भी कहते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो किसानी और आर्मी में जो जाने वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। अब अगर ये लोग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल में क्या होगा इस देश में, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, लीडर लगातार इस पर आपत्ति जता रहे हैं। एक बड़ी वजह ये भी है।